सभी का स्वागत है। नेपाल जो स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, साथ ही इसका इतिहास काफी विचित्र भरा रहा है। और आज हम बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे ही टावर की जिसे कुछ लोग धराहरा बोलते हैं, कई लोग इसे दरहरा बोलते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नया कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें बहुत सी खूबियां हैं जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफी विचित्र रही है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। धरहरा ये 9 मंजिल की इमारत करीबन 61.88 मीटर लंबी है। ये टावर सेंटर ऑफ सुंदरा, काठमांडू, नेपाल में स्थित है। आपको बता दें कि इसे 1832 में मुख्तियार थापा द्वारा रानी ललित त्रिपुरा सुंदरी के लिए बनाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ काठमांडू में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। दोस्तों, इस 9 मंजिला इमारत में स्पाइरल स्टेयरकेस थे जो कि बिल्डिंग के अंदर से स्पाइरल के फॉर्म में ऊपर को गए थे, जो कि करीबन 213 स्टेप्स यानी कि 213 सीढ़ियां थी जो 8वें मंजिल पर आपको ले जाती थी, जहां पर आपको एक बैल्कनी देखने को मिलती थी। वहां से आप पूरे काठमांडू वैली का नज़ारा देख सकते थे। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि नेपाल का एक लौता ऐसा टावर नहीं था। 1832 से 8 साल पहले भी एक ऐसा ही टावर हुआ करता था, जो कि इससे 2 मंजिला ज्यादा लंबा हुआ करता था, जो कि करीबन 11 माले का था। उसी टावर को पहले धरहरा के नाम से जाना जाता था और उस 1824 के टावर को ही रानी त्रिपुरा सुंदरी के लिए बनाया गया था। यानी कि 1832 में नेपाल में ऐसे 2 टावर हुआ करते थे, लेकिन 1834 यानी कि 1834 में नेपाल में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें ये दोनों टावर बच तो गए, लेकिन जो पुराना 1824 का टावर था उसमें बहुत सी दरारें आ गई, लेकिन तब भी वो खड़ा था। और इस घटना के ठीक 100 साल बाद 15 जनवरी 1934 में नेपाल में एक और बड़ा भूकंप आया, जिसमें 1824 का असली धरहरा टूट के तबाह हो गया और जो दूसरा टावर 1832 में बना था वो बच गया, लेकिन उसमें भी कई दरारें आ गई थी, जिसको बाद में जंग बहादुर राणा ने रिनोवेट कराया और उसको बचा लिया। जिसके बाद ही इस दूसरे टावर को उसी के नाम पर रख दिया गया और इसी को धरहरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टावर 1832 का था, यानी कि ओरिजिनल टावर के 8 साल बाद का। आपको बता दें कि उस टाइम पर इस टावर का कंस्ट्रक्शन मिलिट्री यूज के लिए भी किया जाता था, जो कि एक वॉच टावर के तौर पर होता था, यानी कि इतनी ऊपर से पूरे एरिया में नज़र रखी जाती थी। साथ ही साथ इसे सिग्नल के फॉर्म में भी यूज किया जाता था, जिसमें आग के जरिए लाइटिंग करके सिग्नल्स भी दिए जाते थे, साथ ही साथ आवाज के जरिए भी सिग्नल्स दिए जाते थे। और इस ट्रेडिशन को इस टावर से काफी समय बाद तक करा भी गया। 1832 का बना हुआ धरहरा टावर नेपाल में 2015 तक तो सही था, लेकिन 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा भूकंप आया, जिसने पूरे नेपाल को झंझोड़ के रख दिया, जिसमें यह टावर भी गिरकर तबाह हो गया और इसका बेस सिर्फ बच सका। फिर फरवरी 2016 में केपी शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट के सभी मिनिस्टर ने अपनी 1 मंथ की सैलरी इसको रिबिल्ड करने के लिए दी और एक फंड को इनिशिएट किया, जो कि था आई विल कंस्ट्रक्ट धरहरा। और उसके बाद 2018 को केपी शर्मा ओली ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की नींव रखी, जिसके बाद 2018 से इस पर काम शुरू हो गया। तो आपको बता दें कि जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है धरहरा का, वो बहुत ही विशाल कंस्ट्रक्शन है और इस कंस्ट्रक्शन को सभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के द्वारा बनाया जाएगा। इस कंस्ट्रक्शन के आसपास और भी कई फैसिलिटीज को बनाया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान है क्या। तो नए धरहरा पे 2018 से काम चल रहा है, जिसका करीबन 60% काम हो चुका है। इस कंस्ट्रक्शन को एक हाईटेक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया जा रहा है और ये नया कंस्ट्रक्शन हूबहू पुराने कंस्ट्रक्शन से मैच खाएगा, लेकिन इसमें सारी मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। इसीलिए नेपाल का एक मेगा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि जो नया धरहरा है वो करीबन 245 फीट लंबा होगा और ये बाहर से करीबन 11 मंजिला दिखेगा, लेकिन अंदर से ये 21 मंजिला होगा। यानी कि इसकी हाइट को बढ़ाया गया है और इस कंस्ट्रक्शन को ओरिजिनल दिखने के लिए
इसको बाहर से ऐसे दिखाया जाएगा कि ये 11 मंजिल का है, जो कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन से मैच खाता है, जो कि 1824 में था, जिसको हम सब ने नहीं देखा। अब आपको बता दें कि इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा। इस कंस्ट्रक्शन में एक मिनी एग्जीबिशन थिएटर होगा, जो कि इस धरहरा के 18वें फ्लोर पर होगा। साथ ही इसी के अंदर आपको एक मिनी म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके आसपास ग्रीन पार्क होगा और म्यूजिकल फाउंटेन होगा, जो कि आपने कई देशों में देखा होगा कि म्यूजिक की धुन पर फाउंटेन का मूवमेंट होता है। तो वैसा ही कुछ फाउंटेन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान है। साथ ही साथ इसमें एक अंडरग्राउंड व्हीकल पार्किंग सिस्टम भी होगा, जिसमें करीबन 800 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। साथ में आपको इसमें कई शॉप्स और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जिसमें आप खाने का मजा भी उठा सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट नेपाल के लिए जरूर बनेगा, क्योंकि नेपाल एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के पहाड़ इतने सुंदर है कि कई देशों से लोग यहाँ आना बेहद पसंद करते हैं और यहाँ के शांत वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। नेपाल की सरकार इसे बखूबी समझती है कि टूरिज्म नेपाल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए नेपाल में कई और ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड शिवा की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, और कई और टूरिस्ट स्पॉट की भी वीडियो हमने बनाई थी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। नए धरहरा की बात करें तो इसमें 2 तरफ आपको लिफ्ट देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ एस्केलेटर्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें सीढ़ियां चढ़ने का कोई झंझट नहीं होगा। तो इस नए मॉडर्न धरहरा का कंस्ट्रक्शन तो काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन जो पुराना धरहरा है उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जिससे हम हिस्ट्री को देख सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी आलोचना इस पर हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने धरहरा पर ध्यान नहीं दिया और इसका रिनोवेशन नहीं कराया, जिसके चलते 2015 के भूकंप में शायद ये इमारत ना गिरती। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब करीबन 300 साल पुरानी इस इमारत का सिर्फ बेस बचा है। तो इसकी हिस्ट्री को याद रखने के लिए एक नए मॉन्यूमेंट की जरूरत जरूर थी, जो कि इसे पूरी तरह से दिखाती। तो उसके लिए नेपाल की सरकार का ये एक अच्छा कदम रहा और इससे टूरिज्म को भी एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट मिल जाएगा, जिसके जरिए यहाँ पर टूरिज्म भारी तादाद में आ सकेगा। और इस नए 21 मंजिला धरहरा टावर से लोग काठमांडू वैली को जरूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नज़ारे कुछ और ही बयां करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।